कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। वो अपने बारे में बताता है कि मैं बास्करविल फैमिली का एक हाउंड हूँ, मुझे फांसी दी जा रही है। वो हाउंड के बारे में बताते हैं कि हाउंड वो होते हैं जो अपनी फैमिली के लिए एक सर्वेंट का काम करते हैं। मुझे फांसी इसलिए दी जा रही है कि मुझ पे इल्जाम है कि मैं डीमन किंग के साथ मिला हुआ हूँ। तभी मेरे सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर खूब सारे बच्चे हैं जो कि बच्चे अपने पालने में लेटे हुए हैं। बीच वाला बच्चा बोलता है ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर हूँ, मेरी बॉडी इतनी हल्की क्यों महसूस हो रही है, मुझे मैं अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा, क्या ये नर्क तो नहीं है। वहाँ पर खूब सारे बच्चे होते हैं, वो सभी के सभी रो रहे होते हैं। वहाँ पर एक आदमी आता है, वो सभी बच्चों को देखते हुए बोलता है ये छोटे पपीज क्यों रो रहे हैं बेफालतू की। हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है ये बास्करविल फैमिली का पैट्रियस है, इसका नाम हुगो ली बास्करविल है। पैट्रियस आगे चलते हुए सभी बच्चों को देखते हुए बोलते हैं मुझे इन बच्चों में से कोई भी बच्चे की भी स्पेशल नहीं मिला है, अब की बार सभी बच्चे कमजोर आए हुए हैं। वो अपनी नजर पीछे की तरफ मारता है, उसकी नजर एक बच्चे की तरफ जाती है, ये बच्चा वही होता है। इस बच्चे का नाम बिगरविन बास्करविल होता है। फिर पैट्रियस बोलते हैं ये बच्चा मुझे ही देख रहा है और ये रो भी नहीं रहा है। पैट्रियस अपने सर्वेंट को बुलाकर बोलते हैं सभी बच्चों को स्वॉर्ड क्रो में लेकर चलो। सर्वेंट बोलता है जी सर अभी ले चलते हैं। जो बिगर होता है वो डेविल लुक दे रहा होता है। वो पैट्रियस को देखकर बोलता है यही इंसान है जिसकी वजह से मुझे मार दिया गया था। बिगर अपने मन में बोलता है गॉड ने मुझे दोबारा चांस दिया है, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा और ये मैं तुमसे शुरू करूंगा पैट्रियस। मुझे पछतावा इस बात का है कि मैं अभी छोटा बच्चा हूँ और अभी मेरे हालात भी खराब हैं। फिर बिगर अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफों का सामना किया है। उस समय मेरे हालात बहुत ही खराब थे और मेरी ट्रेनिंग भी सही से नहीं हुई थी। मेरी जिंदगी बुरी तरह से तबाह हुई पड़ी थी, लेकिन मैंने अपनी फैमिली का पूरा सपोर्ट किया, उनकी सारी बात मानी और अपने डैड की भी सारी बात मानी। 10 सालों के बाद डीमन लैंड का गेट खुला था और मॉन्स्टरों ने हमला कर दिया था। मेरी फैमिली ने पूरी मदद की थी और मैंने अपनी फैमिली का पूरा सपोर्ट किया था, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला, बस एक गलत रीजन की वजह से मुझे फांसी पर लटका दिया गया। मुझ पर इल्जाम थे कि मुझे कुछ सीक्रेट पता चल गए थे फैमिली के बारे में, इसलिए मुझे फांसी पर लटका दिया गया और मेरी कहानी वहीं खत्म कर दी गई। मुझे तो बस इतना ही चाहिए था कि फैमिली मुझे सपोर्ट करे, फिर भी उन्होंने मुझे मार दिया। लेकिन इस लाइफ में मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अभी बच्चे के शरीर में हूँ, लेकिन मैं अपनी पुरानी जिंदगी का बदला लेकर ही रहूंगा। इसके लिए मुझे इस जिंदगी में बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनना होगा। ये जो स्वॉर्ड क्राउड है जो ये एक अच्छा रास्ता है, मैं अपनी बॉडी को इससे ताकतवर बना सकता हूँ। फिर हमें स्वॉर्ड क्राउड की तरफ ले जाया जाता है। ये जो बास्करविल फैमिली होती है सभी बच्चों को इससे गुजरना होता है, जो कि तलवारों के बीचों बीच होकर निकलते हैं। सभी बच्चों के इसके बीचों बीच होकर ही जाना पड़ता है स्ट्राइक रिवर तक। स्ट्राइक रिवर एक बहुत ही पुरानी रिवर है। इस रिवर के अंदर जितनी देर बच्चे इसके अंदर रहेंगे वो उतनी ज्यादा ताकतवर होते जाएंगे। स्ट्राइक रिवर तक पहुँचने के लिए स्वॉर्ड क्राउड से गुजरना पड़ता है, स्वॉर्ड क्राउड के बीचों बीच आना पड़ता है। इसके अंदर काफी बच्चे जख्मी हो जाते हैं और उनकी हालत भी खराब हो जाती है। फिर एक दीवार को भी पार करना पड़ता है, सभी बच्चे उनके बीचों बीच से निकल रहे होते हैं। फिर बिगर एक तलवार को पकड़ते हुए बोलता है, वो पूरी तरह से घायल हुआ होता है और वो डेविल लुक दे रहा होता है, वो बहुत तेजी से जा रहा होता है। सभी लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं। बिगर बोलता है पिछले जिंदगी में मुझे ये मौका नहीं मिला था, ये सब मेरे भाई बहन की वजह से हुआ था। वो सबसे पहले स्वॉर्ड क्राउड में पहुंचे थे, उन्हीं लोगों को ज्यादा बेनिफिट हुआ था, लेकिन इस बार मैं सभी से आगे हूँ। बिगर भागता हुआ उस रिवर में कूद जाता है। सभी लोग चौंक जाते हैं, ये बच्चा आते ही कूद गया। बिगर पानी के अंदर डूब रहा होता है और उसका खून भी निकल रहा होता है और जो उसके घाव होते हैं वो ठीक होने लगते हैं बहुत ही तेजी से। बिगर बोलता है कि मेरी चोट तो ठीक हो रही है, लेकिन मुझे दर्द भी बहुत हो रहा है, लेकिन मुझे इस पानी के अंदर ही रहना होगा, क्योंकि मैं जितनी देर इस पानी के अंदर रहूंगा मेरा शरीर उतना ही ताकतवर बनता जाएगा। रिवर के बाहर जो सर्वेंट होते हैं वो बिगर को देख कर बोलते हैं यंग मास्टर आप इतनी देर हो गई, आपको बाहर आ जाना चाहिए, आपको पानी के अंदर ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए, आप मर सकते हैं। पैट्रियस अपने बटलर से बोलते हैं कि उस बच्चे को गए हुए कितना टाइम हो चुका है। बटलर बोलता है कि उसको 7 मिनट हो चुके हैं। पैट्रियस रिवर की तरफ देखते हुए बोलते हैं मेरे बेटे अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए। बिगर अपने मन में बोल रहा होता है कि मैं इतनी जल्दी बाहर नहीं आ सकता, मैं अब की बार आसानी से हार नहीं मानूंगा, मुझे इस बार जीतना है चाहे हालात कितने भी बदतर हो जाएं। तभी बिगर पानी को भी पीने लगता है, फिर वो डूबने लगता है। बिगर डूबते डूबते भी सोच रहा होता है मैं इस बार अपनी पूरी कोशिश करूंगा चाहे हालात कितने भी बिगड़ जाएं। फिर बिगर डूब जाता है। पैट्रियस उसकी टांग पकड़ के उसे बाहर निकाल लेते हैं। पैट्रियस बोलते हैं इस बच्चे को तो रिवर बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है, ये तो पानी भी पीने लग गया और पानी पीने की वजह से इसके दांत भी बाहर आ गए। पैट्रियस बटलर से बोलते हैं कि इस बच्चे का क्या नाम है। बटलर बोलता है इस बच्चे का नाम बिगरविन बास्करविल है। पैट्रियस उसका नाम लेते हुए बोलते हैं आखिरकार परिवार में एक स्पेशल बच्चा मुझे मिल ही गया। बिगर अपने मन में बोल रहा होता है कि तुम्हें जितना भी खुश होना तुम खुश हो लो, तुम मुझे कुत्ते की तरह पाल रहे हो, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना एक कुत्ता वक्त आने पर
अपने मालिक को भी काट लेता। बिगर डेविल लुक देते हुए बोलता है, मैं बास्करविल फैमिली को पूरी तरह से हिस्ट्री से ही मिटा दूंगा और उसका कारण मैं होऊंगा बिगर वेल बास्करविल।